नमस्कार साथी, मैं डॉक्टर मधु कौशिक। पिछली बार मैंने आपसे आपकी भ्रांति को दूर करने की कष्ट करा था कि इसमें मंगल मंगल के बारे में कि मंगल जो है वो हमेशा ही बुरा नहीं होता। उसका एक खास स्पेसिफिक रोल होता है जो कभी खत्म नहीं होता, ना 26 साल के बाद, ना 28 साल के बाद। मेरे ख्याल में आपने वो वीडियो देखी होगी। उससे आपकी काफ़ी भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी कि मंगल मंगल जो है एक बुरा प्लैनेट नहीं है। मंगल का काम ही है जो वो मांगलिक कार्य शब्द जो है मंगल से ही निकली है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर लगन जो है वो लग्नेश जो है वो अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठा है तो उसको कैसे इम्पैक्ट करता है और उसके कैसे जातक की पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देता है। अभी मैं स्क्रीन पे आपको एक हॉरोस्कोप दिखाऊँगी जिसमें मून जो है वो 4 नंबर में लग्नेश है और वो 10 नंबर के घर में बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मून और केतु बहुत पास-पास में हैं और एक ही नक्षत्र को शेयर कर रहे हैं दोनों। ज़्यादा इस तरह के जातक जिनको आप सामने से मार्स और जुपिटर और राहु भी देख रहे हैं, मार्स और जुपिटर जो है उसको सेव करता है। मगर फिर भी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चिंताओं में रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और लड़कियाँ जो ज़्यादा चिंता करती हैं, वो अपने प्रोफ़ेशन के बारे में, अपने घर गृहस्थी के बारे में ज़्यादा चिंता करती हैं और उनको ये नहीं समझाती कि शादी तो उनकी हो गई है। उस टाइम तो उन्होंने जो दिखा सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा दिखाया। डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर को कॉन्टैक्ट भी करा, मगर फिर भी उसके बाद उनको प्रॉब्लम आती है। क्या शादी के बाद उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे? अगर वो अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक वही अपना एटीट्यूड चेंज करके भी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज करती हैं, तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मगर वो किससे पूछें, किससे राय लें, क्या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ? ये पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास। तो उनके लिए ये होता है कि वो किसी के पास ऐसे इंसान के पास जाएँ, जो उनको प्रॉपर राय दे सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे इस हॉरोस्कोप में है, सैटर्न जो है वो सन के साथ 5वें घर में बैठा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सैटर्न जो है वो 23 डिग्री का है, सन 19 डिग्री का है और सन स्लो चलता है, तेज चलता है और सैटर्न स्लो चलता है। इसलिए सन जो है अप्रोचिंग टू सैटर्न है, तो सैटर्न में सन के गुण भी आ जाएँगे। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका 6-8 का कॉम्बिनेशन बनता है, लगन का और सप्तमेश का, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एक मून और दूसरा सैटर्न या सन या सैटर्न, ये कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है अगर उनकी डिस्टेंस पूरा प्रॉपर ना हो, उनके नक्षत्र काफ़ी अच्छे ना हो। बहुत सारे हॉरोस्कोप में ये प्रॉब्लम आती है, तो उनको दूर करने का जो है वो राय जो ली जाती है, वो किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें मून और केतु दोनों ही वीनस के नक्षत्र में हैं। सन और सैटर्न, सन मरकरी के नक्षत्र में है, सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में है और सन भी मरकरी के नक्षत्र के में है, क्योंकि बहुत ही पास में है वो दोनों। और मरकरी इसका 3 और 12 का लॉर्ड है और बैठा कहाँ है? छठे में। 6th हाउस जो है मैरिटल हैप्पीनेस को कम करता है और 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी मैरिटल हैप्पीनेस को कम करता है। अगर 6th हाउस ज़्यादा अफ़्लिक्टेड हो, उसमें 3-4 प्लैनेट या केतु या राहु कोई बैठा हो, तो वो शादी को लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। 18-20 साल की उम्र में आए, तो जब तक राहु या केतु निकल नहीं जाता, तो शादी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बनाता। राहु निकल जाए तो जुपिटर की दशा आ जाती है, तो जुपिटर में शादी का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो शादी आसानी से हो जाती है। नहीं तो राहु की दशा में जो भी रिश्ता आता है, वो बिना बात के ही खत्म हो जाता है। मगर इस हॉरोस्कोप में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें सिर्फ मरकरी जो है, वो प्लैनेट छठे घर में बैठा है।
चलित में जो प्लैनेट वीनस है वो भी छठे घर में आ गया, तो इससे 2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। और सेट जो वीनस है वो 4th और 11th का लॉर्ड है, जो कि जाके छठे में बैठ गया है। और वीनस क्योंकि शादी का कारक है, लड़के और लड़की दोनों में, मैरिटल हैप्पीनेस का कारक है, तो इसका छठे में बैठना मरकरी के साथ कोई शुभ नहीं माना जाता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मंगल को जो है वो चौथे घर में बैठ के, वो केतु जो है मंगल की राशि में, वो मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। और वीनस जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राहु जो है वो सारे काम करेगा वीनस के, क्योंकि ये वीनस की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों की मैरिटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इस लेडी का 2 बेबी होने के बाद इसका डिवोर्स हो गया। इन्होंने काफी कोशिश करी कि कोऑर्डिनेशन हो जाए, मगर हो नहीं पाई। तो इसलिए ये जो पहले ना चार्ट दिखाने के कारण, कोई उपाय ना करने के कारण ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर अच्छी तरह प्रॉपरली इसको चेकअप करा जाता और प्रॉपर गाइडेंस होती, तो शादी चल भी सकती थी। मगर अब जो हो गया सो हो गया। ऐसी बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम है जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने घर में रहती है। क्या हम उनकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं? हाँ, अगर उनके हॉरोस्कोप में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने से, नजरिया चेंज करने से वो उनकी मैरिड लाइफ चल सकती है, तो उनको जरूर चलाना चाहिए। और लड़कियां क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही इंटॉलरेंट हो गई हैं, मैं ये कहूंगी कि लड़कियों को टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंस ही लेडीज का सबसे बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा गहना है। बच्चों की ब्रॉड टर्म में टॉलरेंस चाहिए। पति पति के पास उसके साथ एडजस्टमेंट करने की भी टॉलरेंस चाहिए। प्यार एक अलग चीज है, टॉलरेंस एक अलग चीज है। मगर कितना टॉलरेंट का चाहिए? टॉलरेंस उतनी जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म ना करे। तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है ससुराल में कि ये मेरी लिमिट है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, इसके आगे मैं सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी हर्ट होती है। तो ये लड़कियों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। ससुराल वाले भी समझ जाते हैं। अगर आप ज्यादा टॉलरेट करती हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहता। बाद में ये बच्चों के सामने भी वही मिसबिहेव करते हैं ससुराल वाले, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनके लिए टॉलरेंस एक लिमिट होनी चाहिए कि हम यहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे, उसके बाद आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पति, आपके सास ससुर सब है। जो औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करवा सकती, वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो अंदर से टूटने लग जाती है, वो अंदर से मरने लग जाती है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी लड़कियों से कि छोटी छोटी बातों पे बात को बड़तंग ना बनाएं, अच्छी तरह रियलाइज करें, और जरूरत हो तो किसी की गाइडेंस लें कि वो उनको क्या ये प्रॉब्लम है, वो कैसे अपने घर में दूर कर सकते हैं। माँ का नजरिया भी समझे, सास का नजरिया भी समझे। जिसे माँ ने अपना बच्चा पाल के दिया है, वो उससे कुछ एक्सपेक्ट करती है। और जो लड़की आई है अपना घर पर छोड़ के, वो भी कुछ आशाएं लेके आई है। इसलिए उसका ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपका 10वां घर ज्यादा अफलिक्टेड है, तो इससे आपकी मदर इन लॉ से आपका संबंध जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो, मगर क्या हम इससे अच्छा कर सकते हैं? हाँ, हम कुछ उपाय करके उससे अच्छा कर सकते हैं। कुछ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कुछ मदर इन लॉ को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों फिर कंपेटिबिलिटी के साथ घर को सीधा से चला सकते हैं। अब जिस घर में माँ और बहू लड़ती रहती हैं, उस घर में आदमी सैंडविच की तरह बन जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी माँ के इतने सेक्रीफाइस को इग्नोर करे, या अपनी बीवी के जो उसके सिर पे आई है घर पे, इसे इज्जत चाहिए, मान चाहिए, उसको इग्नोर करे। तो वो जिसकी भी साइड लेगा, दूसरा साइड उससे खफा हो जाएगा।
तो 10वां घर जब अफ़्लिक्टेड होता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको दूर करने के लिए तो आपको शादी से पहले ही कुछ उपाय करने चाहिए। अगर शादियाँ हो चुकी हैं, तो उसको फिर शादी के बाद जो है वो जो कुछ उपाय कर सकता है, उसे करना चाहिए। मगर जितना आप प्यार-मोहब्बत से घर को चलाएँगे, आपके बच्चे उसी को देख के फ़ॉलो करेंगे। वो आपके उपदेशों को नहीं फ़ॉलो करेंगे। आपके करने को देख के फ़ॉलो करें। आप जो कर रहे हैं उसको फ़ॉलो करते हैं। इसलिए मैं हर एक से चाहती हूँ प्लीज़ अपने घर को स्वर्ग बनाइए। घरों में हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। हमें एक प्यारा साफ-सुथरा घर में जिसमें बच्चों को दादा-दादी भी मिले, बुआ और चाचा भी मिले और मामा और नानी भी मिले। तो ये सबसे तभी हो सकता है जब एक औरत को ये पता चले कि मुझे अपने घर को कैसे चल तो उसको कौन बताएगा? जो वो ऊपर से ग्रह लेके आए हैं, वो बताएँगे। तो जो ग्रह बताते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आप उनको दिखाते हैं किसी को भी, तो मेरे ख्याल में वो अगर कंपैटिबिलिटी आपके देख के काम करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगली बात मैं अगले उसमें करूँगी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।